हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि की जान जैसी आता है तो रान उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं मोरू कहने लग जाता है ये तो की जान है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी की आकर अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हेलो एवरीवन, आज से मैं जियांटाओ स्टूडियो का डायरेक्टर हूँ, तो मैंने बहुत सी चेंजिंग भी करनी है और ग्रुप्स भी बदलने हैं। तभी फिर वो लोगों की चेंजिंग और मेंबर्स चेंज कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही वो मोरू को भी कहने लग जाते हैं कि आज से तुम यन के ग्रुप में नहीं रहोगे। तभी फिर वो उनको एक्सक्यूज करके कहता है कि आपको ये बात समझनी चाहिए, मैं यन के ग्रुप में बिल्कुल फिट जा रहा हूँ, आप बेशक उससे पूछ सकते हो। और वहाँ पर यन भी कहता है कि हाँ मोरू मेरी टीम में बिल्कुल परफेक्ट है और वैसे भी हमें मेन लीड डब एक्टर की भी तो जरूरत है। वहां पर ही की जान कहता है कि उसका मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, तुम लोग इस चीज की फिक्र मत करो। वहां पर ही दोबारा से मोरू एक्सक्यूज करके कहता है कि लेकिन मेरी केमिस्ट्री रोहन के साथ बहुत अच्छी जा रही है तो मैं इस टीम को नहीं छोड़ सकता। और वहां पर ही की जान उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें इसको छोड़ना जरूर होगा। तभी फिर गुस्से से कहता है मोरू कि क्यों, तुम्हें मुझसे बेहतर आखिर कौन मिल गया है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इसे जाने की जरूरत नहीं है और अब मैं इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ। और वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। अब जैसे की जान अपने ऑफिस आता है तो रोहान उसके पीछे आके कहती है कि की जान, तो उसे कहते हैं क्या मसला है। तो फिर वो उसे कहती है कि मैं इसका क्या मतलब समझूं। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने इसका क्या मतलब समझना है, ये तो नहीं कि मैंने यहाँ पर आकर ऑपरेशन डायरेक्टर क्यों बना, या दूसरा ये कि मैंने मोरू को एक्सचेंज क्यों किया। तो वो उसे कहती है जहाँ तक मुझे पता है कि तुमने बिजनेस को स्टडी किया है, मैं कैसे तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ कि तुम यहाँ पर आकर हमारे स्टूडियो को तुम ऑपरेट करो। तभी फिर वो उसे कहते हैं क्यों, तुम्हें मेरे जैसे प्रोफेशनल बंदे की जरूरत नहीं है। तभी फिर उसे कहती है तुमने मोरू को एक्सचेंज क्यों किया। तो उसे कहता है कि अच्छा ना, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो मोरू की वजह से। तो उसे कहती है कि मैं सिर्फ अपनी टीम की वजह से आई हूँ। तो फिर वो उसे बताता है कि मैंने तुम लोगों को बताया तो है कि मैंने मेल एक्टर का बंदोबस्त कर लिया है जो डबिंग आके करेगा, तो तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना कि मेरी प्रोफेशनलिज्म होने पर सवाल करना चाहिए। तभी वो उसे कहती प्रोफेशनलिज्म, खैर तुम्हें मैं ये बताती चलूँ कि तुम जैसे सुपरवाइजर की मुझे जरूरत नहीं है जो लोगों को नीचा दिखाता फिरे, आज से मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तो उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, खुशी से रिजाइन कर दो। तभी फिर उसे कहता है कि 2 मिलियन भी फिर पे करना। तो उसे कहती 2 मिलियन। तो उसे कहता हाँ, इस टाइम पर सिटी में सबसे ज्यादा टॉप लाइव ब्रॉडकास्टर तुम ही हो और बड़े प्रोजेक्ट्स भी तुम्हें दिए गए हैं और अगर तुम इसे कैंसिल करोगी तो इसकी कीमत है 2 मिलियन। तभी फिर वो उसे कहती है कि तुम जाके लोगों से ले लो ना, तुम्हारे लिए तो ये आसान होगा। तभी वो उसे कहता है कि मेरे जैसा अनप्रोफेशनल बंदा जिसके आते ही एक लाइव ब्रॉडकास्टर रिजाइन कर दे और अगर मैं उसकी कीमत ही ना वसूल कर पाऊं तो ये तो रिस्की होगा ना। तभी वो उसे कहती है इंटरेस्टिंग। तो फिर वो उसे कहता है कि और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे यही लिखा है कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगी तो तुम्हें कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। तभी फिर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक ही हल है, वो ये कि अगर तुम फर्स्ट टायर ब्रॉडकास्टर बन जाओ तो ही तुम इंडिपेंडेंट हो सकती हो और अपना स्टूडियो खोल सकती हो। तो उसे कहती है कि फर्स्ट टायर ब्रॉडकास्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फिर वो उसे कहता है कि ये ना ही इतना आसान है ना ही इतना मुश्किल, इसके लिए आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स करने पड़ते हैं जिसमें आपको कमर्शियल प्रोडक्ट्स को नहीं इंक्लूड करना पड़ता, और अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं तभी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो वो उससे डील कर लेती है। तो वो उसे कहता है ठीक है, 1 मंथ का टाइम देता हूँ। तो उसे कहती है कि डील। अब रोहन अपनी 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग करती है। अब वो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है और वहाँ पर ही यानी उसको देखता है और कहता है कि इसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। और वहाँ पर ही मोरू भी कहता है कि हाँ अब से इसकी आज़ादी ख़त्म। अब वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रही होती है और फॉलोअर्स को यही कहती है मुझे फॉलो भी करना, और अपनी ब्रॉडकास्टिंग बंद कर देती है। तभी वो देखती है कि आखिर उसे कितने लोगों ने फॉलो किया है। तो वो देखती है सिर्फ 33 लोगों ने किया होता है। तो वो कहती है 6 घंटे से मैं मेहनत कर रही हूँ और सिर्फ इतने लोगों ने किया है। अब वो अपसेट बैठी होती है। तो वहाँ पर ही उसको यंग मास्टर लीलन का मैसेज आने लग जाते हैं। तो वो यही कहते हैं कि तुम अब तक यही ब्रॉडकास्टिंग कर रही हो, इतना लेट हो गया है। तो उसे कहती है कि हाँ। तो फिर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बताना, मेरे फॉलोअर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो हैप्पी होने लग जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि की जान एंटर होता है ऑफिस के लिए तो वहां पर ही लाइट चली जाती है। अब वहां पर ही रोहान डरने लग जाती है और आवाज देती है यान को भी और मोरू को भी। कोई जवाब नहीं देता। तो वो कहती है उफ, क्या अकेले मैं ही यहाँ रह गई हूँ। तभी वहां पर की जान का पाँव डस्टबिन को लगता है और इसे आवाज आती है। ये डर के कहती है कौन है वहां पर। तभी फिर वो मोबाइल का टॉर्च लेकर बाहर निकलने लग रही होती तो उसको कोई गुजरते हुए नजर आता है और वो की जान ही होता है। तभी वो कहती है कौन है वहां पर, और वहां पर ही की जान का ब्लॉक्स की तरफ धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। अब वो उसको उठाने लगते हैं तो पीछे से रोहान बाहर चली जाती है। तो उसको देखकर मुस्कुराते हैं। अब वो बाहर खड़ी होती है कि कोई भी बाहर निकलेगा मैं उस पर हमला करूंगी। अब वो जैसी वेटिंग में खड़ी होती है तो दिखाते हैं कि की जान बाहर निकलने ही लगता है। तो जैसे वो निकलता है ये उसको जोर से चिमाट मार देती है।
अब रॉन जी सूप बना रही होती है, वहां पर ही वो कहती है कि ये क्या बात हुई, कसूर भी इसका था और इसने मुझे कैसे ऑर्डर दे दिया कि मैं इसके लिए सूप बनाऊं। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऑफिस में ये दोनों बैठे होते हैं कैंडल जलाकर, वहां पर ही खून निकल रहा होता है कीजन के नाक से। तो वो उसे कहने लग जाती है आई एम वेरी सॉरी, प्लीज कीजन मुझे माफ कर दो। और वहां पर ही वो उसको टिश्यू से साफ करने लगती है, तो उसको रोक देते हैं और खुद ही साफ करने लग जाते हैं। तभी वो उसे कहती है कि तुम सारा ब्लेम मुझ पे नहीं दे सकते, एक तो इतनी रात थी और इतना अंधेरा था और मैं अकेली लड़की, मैं क्या करती, मुझे साया नजर आया था तो मैं डर गई थी। तभी फिर वो उसकी बात काट के कहने लग जाते हैं कि तुमने चलना नहीं है, तो उसे कहती हाँ चलना है। भाई वो कैंडल्स बुझाती है और पीछे कहते हुए ये आती है कि तुम डॉक्टर को चेक करवा लो, मैं फीस दे दूंगी। तभी उसका धक्का फिर से कीजन को लगता है, तो उसको देखकर कहते हैं कि मैं ऑलरेडी इंजर्ड हूँ, तुम्हारी माफी से क्या होगा। तो उसे कहती फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उसे कहते हैं कि ऐसा करो तुम मेरे लिए सूप बनाओ, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। तभी वो सूप बना रही होती है तो इसको मास्टर के मैसेज आने लगते हैं। तभी वो उनको कॉल करती है और उसे कहती है कि हाँ जी आपको कोई काम है। तो उसे कहते हैं कि तुम इतनी रात क्या कर रही हो। तो उसे कहती है मैं सूप बना रही हूँ। तो वो कहते हैं क्यों। तो फिर उसे कहती है कि मेरा कॉलीग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो उसको मनाने के लिए मैं सूप बना रही हूँ। तभी फिर उसे कहती है कि इतनी रात को आपको मेरे साथ कोई काम है। तो उसे कहते कि नहीं, मैं ये बस पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग कब है, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो उसे कहती है कि थैंक यू। तभी फिर वो मोरू के बारे में डिस्कस करने लग जाती है कि उसने भी हमारी टीम को ज्वाइन किया हुआ है, उसके साथ काम करके भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। और वहां पर ही मास्टर लीलन जैसे ही मोरू का नाम सुनते हैं तो उसे कहते हैं कि मुझे एक जरूरी काम है और उसका फोन काट देते हैं। नेक्स्ट डे रोहान दोबारा से काम पर लेट जाती है और वहां पर ही उसको मोरू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हमेशा से तुम लेट आती हो, मैं ही तुम्हें देखता हूँ। तो मुस्कुराने लगती है। वहां पर ही यन ब्रदर इन्हें बुलाते हैं कि इधर आओ। जैसे ही वो जाते हैं तो इनसे गॉसिप करने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने की जान को देखा है, उसकी नाक पे कैसे निशान है, जैसे उसे किसी ने मारा हो। वहां पर ही थोड़ा सा एम्बेरस होने लग जाती है रोहान और कहती है कि तुम लोगों ने सिर्फ गॉसिप के लिए बुलाया है। तभी फिर यन ब्रदर इन्हें काम देते हैं और इनको इनका स्क्रिप्ट दे देते हैं कि तुम लोगों ने ये डब करना है और मोरू भी अपना काम पूछने लग जाता है। तभी फिर उसे कहते हैं तुम्हें भी बता दूंगा और फिर बताने लग जाते हैं कि रोहान को कि तुम्हारे साथ यंग मास्टर लीलन ने काम करना है, अब वो डब करेंगे। जिसे सुनकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्या यंग मास्टर लीलन ने। तभी वो कहते हैं लेकिन वो ऑफलाइन प्रोजेक्ट तो करते नहीं है। तभी वो से कहते नहीं, उन्होंने हमारे स्टूडियो के साथ पार्टनरशिपिंग कर ली है, अब वो काम भी करेंगे। जिसे सुनकर ये और शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं क्या वाकई मेरे साथ काम करेंगे। और मोरू थोड़ा सा जेलस होने लग जाता है क्योंकि उसे मजा आ रहा होता है रोहान के साथ काम करके। अब टीम बदलने की वजह से मोरू का काम में दिल नहीं लग रहा होता तो अचानक से उसकी सूप पे नजर पड़ती है। तो वो कहते हैं रोहान ये किसका सूप है। तो उसे कहती तुम टेस्ट कर सकते हो। जैसे वो सूप पी लेता है तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। तभी फिर वहां पर की जान गुजरते हैं तो उसे कहती किस फूड की इतनी तारीफ हो रही है। तभी फिर उसे कहता है कि मेरे लिए रोहान बनाकर आई सूप, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि रात का रखा हुआ सूप इतना नहीं पीना चाहिए, इससे तेजाबियत हो सकती है। जैसे वो जाता है तो मोरू कहते हैं ये किस मामले में बात कर रहे हैं और वहीं रोहान चुप हो जाती है। अब दिखाते हैं कि ऑफिस जाकर की जान रोहान के बारे में सोचने लग जाते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से रोहान इनके लिए सूप बनाकर आती होती थी। एक दिन वो उनके लिए सूप भी बनाकर आती है और इसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर आई हूँ, इसे टेस्ट तो करो ये कैसा है। तो जैसे ही वो टेस्ट करते हैं तो इसे कहते हैं वाओ तुमने बहुत ही जबरदस्त बनाया है। अब वो रोहान के बारे में सोचकर उसको मिस कर रहे होते हैं। इधर से दिखाते हैं कि रोहान भी मोबाइल पर लगी भी होती है। वहां पर ही अचानक से वो यंग मास्टर लीलैन को मैसेज करती है कि मैंने सुना है कि आप हमारे स्टूडियो में मेन लीड डबिंग कर रहे हैं। तो जैसे वो मैसेज करती है तो दिखाते हैं कि वो मैसेज रिसीव करने वाले और कोई नहीं की जान होते हैं, यानी कि यंग मास्टर लीलन की जान ही होते हैं। अब फ्लैशबैक में 2 इयर्स पहले का दिखाया जाता है कि अब्रॉड जाने से पहले की जान रोहान को कॉल करके कहता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। तो उसको कांग्रेट्स करती है। तो फिर वो उसे पूछता है कि तुम क्या करोगी आगे। तो उसे कहती है मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो उसकी बात काट के कहती है कि सॉरी मैं बिजी हूँ, मुझे जरा काम है, और हाँ जाने से पहले आम लोगों की तरह जिस तरह तुमने मुझे बताया तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ गुड लक, और फोन रख देती है। अब टोटो और रोहान बैठकर डिनर कर रही होती है। वहीं टोटो इसे कहती है कि ये जगह कितनी पुरसुकून है, हमें कितना मजा आता था, हम कितना एंजॉय करते थे, और याद करो जब तुम्हारा की जान के साथ ब्रेकअप भी हुआ था तो तुम यहाँ कितना रोती थी। तभी वो इसे कहती है इन बातों का फायदा क्या। तभी वो इसे कहने लग जाती है मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बेशक 2 साल गुजर गए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बदला है। हाँ लेकिन ये चीज मुझे अजीब लगी है कि जैसे वो चाइना वापस आया है तो एकदम से तुम्हारा सुपरवाइजर बन गया है। तो वहीं रोहान कहती है तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना। मुझे भी ऐसा लगा है क्योंकि अक्सर लोग जब फॉरेनर से बाहर आते हैं तो वो फॉरेनर्स कंपनी को ज्वाइन करते हैं, और इसको देखो इसने हमारी छोटी सी कंपनी को कैसे ज्वाइन कर लिया। तभी वो इसे कहती है कि बेशक वो लिंचिन लॉ के साथ बाहर गया था लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के दरमियान कुछ चला होगा। तभी फिर रोहान उसे कहती है कि खैर ये बातें मुझसे मत करो, मुझे इस पे अब ध्यान नहीं देना। तभी फिर टोटो उसको छेड़ने लग जाती है। अब दिखाती है कि रोहान बैठकर अपना काम कर रही होती है। वहां पर टोटो फिर से आती है और इससे बातें करने लग जाती है और अचानक से इसे कहती है कि तुमने अपना 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करना है तो मुझे एक आइडिया आ रहा है।
क्यों ना हम एक अपना एक मेंबर, एक अपने अलग से वॉइस ओवर का ग्रुप बना ले। तो इसे कहती क्या मतलब, तो इसे कहती है कि इसमें कुछ लोग हमारी मदद करेंगे, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब टोआटो, रोआन और मोरू अपने अकेडमी फ्रेंड से मिलते हैं। वहाँ पर ये लोग पुरानी बातें करके हंसते हैं और पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं। वहाँ पर ये लोग ये भी कहते हैं कि हम किस तरह से डबिंग करते थे, और रोआन इन्हें बताने लग जाती है क्योंकि अब हम सबका एक मेंबर बन रही है, एक टीम, तो हमें इसके लिए ये काम करना होगा। और वो सारे रूल्स बताने लग जाती है कि हम इस तरह से डबिंग करेंगे, और उस पर सब अग्री करते हैं। अब दिखाते हैं कि मोरू और रोआन बैठकर अपनी वही डबिंग चीज़ें देख रहे होते हैं, उन्हीं क्लिप्स को देखकर मजाक भी बना रहे होते हैं। तो अचानक से रोआन कहती है कि क्यों ना हम यंग मास्टर लीलन को भी कहें कि वो हमारे कॉन्सर्ट को ज्वाइन करे। तो वहाँ पर ही मोरू कहता है कि हाँ, मैं उनसे बात करूंगा। तो उसे कहती है तुम्हारी उनसे बात होती है? तो उसे कहते हैं कि एक दो बार मेरी ऑनलाइन बात हुई थी, और वैसे भी अब उन्होंने हमारी स्टूडियो को ज्वाइन करना है तो हम उनसे फेवर तो ले सकते हैं। तो उसे कहती है क्या वाकई? तो उसे कहता है हाँ, ये मुझ पर छोड़ दो। तभी फिर वो उससे अपनी दिल की कोई बात करने जा रहा होता है कि रोहान, मैंने तुमसे कुछ कहना है। अब वो उसे कुछ बताने लग रहा होता है तो अचानक से रोहान को मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। तभी वो उसको एक्सक्यूज करके चली जाती है और वो सोच में पड़ जाता है, और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।